एक ईमानदार के लिए अल्लाह की ज़मीन ने कैसे ख़जाने उगल दिए। रिवायत में आता है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम काशिफ था। ना कोई ज़मीन उसकी अपनी, ना कोई छत जो बारिश में भीगने से बचाए। हाथ उसके फटे हुए थे, पीठ झुकी हुई थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे किसी ने वहां यकीन का दिया रोशन कर रखा हो। काशिफ सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज पढ़ता और निकल पड़ता, कभी किसी खेत में मजदूरी के लिए, कभी किसी की दीवार उठाने के लिए। जो उजरत मिलती उसे ईमानदारी से गिनता, ना एक पैसा ज्यादा मांगता, ना एक लम्हा काम से चुराता। गांव वाले उसे जानते थे, मगर गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, जैसे वो वहां की धूल का एक हिस्सा हो। उसके घर में एक बीवी थी और 3 बच्चे, जिनकी आंखें हर शाम दरवाजे पर लगी रहती कि अब्बा क्या लेकर आए। बाज दिन काशिफ खाली हाथ लौटता और बच्चों को देखकर उसके सीने में कुछ टूट जाता, मगर वो कभी हार न मानता। रात को सोने से पहले वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता और बस इतना कहता, या अल्लाह, तू जानता है, बस तू ही काफी है। एक दिन गांव के बाहर एक बड़े जमींदार की पुरानी जमीन पर काम आया। जमीन काफी अरसे से बंजर पड़ी थी और उसे खोदना था ताकि नई फसल के लिए तैयार की जाए। काशिफ को बुलाया गया। उसके साथ कुछ और मजदूर भी थे, मगर वो सब सुस्ती करते, छांव ढूंढते, बातें बनाते। काशिफ चुपचाप कुदाल चलाता रहा। सूरज जब सर पर आया तब भी, जब ढलने लगा तब भी। दोपहर का वक्त था जब उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। एक खखनाहट उठी, जैसे लोहा लोहे से मिला हो। काशिफ ने रुककर जमीन खोदी और वहां एक पुराना जंग आलूद मटका नजर आया। ढक्कन मिट्टी से उठा हुआ था, मगर बंद था। उसने आवाज दी, बाकी मजदूर दौड़ आए। किसी ने कहा सोना होगा, किसी ने कहा चांदी। एक ने तो हाथ बढ़ाने की कोशिश की, मगर काशिफ ने रोक दिया। ये जमीन किसकी है? उसने पूछा। चौधरी साहब की, किसी ने जवाब दिया। काशिफ ने ईमानदारी से मटके को वहीं छोड़कर चौधरी को बुलाने चला गया। बाकी मजदूरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ हंसे, कुछ ने सर हिलाया। उन्हें यकीन नहीं आया कि कोई इंसान इतना भी फरीजगार हो सकता है। था तो ये सिर्फ एक मटका। चौधरी को बुलाने की क्या जरूरत थी? चौधरी आया, मटका खोला। अंदर जो था उसने सबको हैरान कर दिया। अंदर सोने के सुके थे, पुराने और भारी। इतना सोना कि काशिफ की सारी उम्र की मजदूरी भी उसके आगे कम थी। चौधरी की आंखें चमक उठीं, मगर फिर उसने काशिफ को देखा, जो खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पे ना लालच थी, ना पछतावा। तुमने ये मुझे बताया क्यों? चौधरी ने पूछा। छुपा लेते, कोई नहीं देख रहा था, काशिफ ने धीरे से जवाब दिया। चौधरी साहब, अल्लाह देख रहा था। चौधरी के मुंह से कोई लफ्ज न निकला। वो उस जवाब के लिए तैयार ही नहीं था कि मजदूर भी इतना ईमानदार हो सकता है। अब इस कहानी में एक मोड़ आता है। वो रात जब काशिफ अपनी टूटी छत तले लेटा था और बच्चे पास सोए हुए थे, तो उसने अजीब सी आवाज सुनी, जैसे हुआ में कोई हलचल हो, जैसे पत्ते बगैर हुआ के हिल रहे हों। उसने आंखें खोली और अपने कमरे के कोने में एक रोशनी देखी, मध्यम, नीलगो, पुरअसरार। वो डरा नहीं। उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और पूछा, कौन है? आवाज आई, भारी, गहरी, मगर नरम। डर नहीं, मैं जिन्नों की कौम से हूं, हमने आज तुझे देखा। काशिफ का दिल एक लम्हे को रुका। फिर उसने सांस लिया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? जिन ने कहा, इस जमीन में जो खजाना था वो हमने रखा था सदियों पहले। हमारे बुजुर्गों ने उसे अमानत के तौर पर दफन किया था कि जो इंसान सच्चा हो उसे ये मिलेगा। तुमसे पहले कई लोग इस जमीन पर आए, मगर कोई भी अहल न था। आज पहली बार कोई ऐसा आया जिसने हाथ में सोना देखकर भी मुंह नहीं फेरा अपने रब से। काशिफ ने कहा, वो खजाना तो मैंने चौधरी को दे दिया। जिन ने कहा, यही तो असल इम्तिहान था और तुमने उसे पास किया। इस रात जिन ने काशिफ को एक रास्ता बताया, गांव से बाहर पहाड़ की तरफ, जहां एक पत्थर के नीचे एक असल खजाना दफन था, जो सदियों से किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहा था। और जिन ने कहा, ये खजाना तुम्हारा है अल्लाह के हुक्म से, मगर याद रहे इसे इसी रास्ते में खर्च करना जिसमें अल्लाह की रजा हो। सुबह हुई, काशिफ उठा।
उसने नमाज पढ़ी। फिर वो निकल पड़ा इस रास्ते पर जो जिन ने बताया था। पहाड़ के दामन में एक बड़े पत्थर के पास उसने खोदना शुरू किया और वहां था वो खजाना जिसकी चमक ने पूरी सुबह को रंग दे दिया। मगर काशिफ ने सबसे पहले क्या किया? वो गांव आया। उसने इस बेवा को सामान दिया जिसके बच्चे भूखे सोते थे। उस बूढ़े का कर्ज उतारा जो सूद की चुकी में पस रहा था। उस यतीम लड़के की तालीम का बंदोबस्त किया जो सड़क पर बैठकर पढ़ता था। और अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर, बच्चों के लिए खाना और एक छोटी सी दुकान जिससे वो हर रोज हलाल रिस्क कमा सके। गांव वाले हैरान थे। वही काशिफ जिसे वो नजरअंदाज करते थे आज उनकी मदद कर रहा था। चौधरी ने भी सुना और उसके दिल में शर्मिंदगी उतर आई। वो काशिफ के पास आया और बोला, भाई, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बदले में कुछ नहीं दिया था। काशिफ ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है चौधरी साहब। और ये वो जुमला था जो इस गांव में नस्लों तक याद रहा। अब जरा सोचो, काशिफ के पास क्या था? ना ताकत, ना दौलत, ना कोई सिफारिश, बस एक चीज थी और वो थी उसकी नीयत की सच्चाई। उसने जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाए तो खाली हाथ नहीं थे, उसके हाथ में ईमानदारी थी और वो अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती दौलत है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए चालाकी चाहिए, झूठ चाहिए, हीला चाहिए, मगर ये किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह की जमीन पर सबसे ताकतवर हथियार सच्चाई है। जो इंसान सच्चा हो, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, कभी जिनों के खजानों से, कभी किसी और सूरत से, मगर खोल जरूर देता है। याद रखो, अल्लाह किसी को भूलता नहीं। बस इंतजार करो, अपना हिस्सा अदा करते रहो और ईमानदारी का दामन मत छोड़ो, क्योंकि इस दामन में बहुत से खजाने छुपे हैं जो अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का हसीन किस्सा। अगर इस कहानी ने आप दिल को छुआ हो तो उसे उन तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। हसीन किस्सा को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला किस्सा भी आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।